हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर हम आपका चैप्टर 6 से एक्सरसाइज 6.1 को कंटिन्यू करेंगे एंड स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्यूशन। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। सो फर्स्ट हमें सोल्व करना है इस इनइक्वालिटी को, देन शो करना है ऑन नंबर लाइन। सो ये इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 18 का। फर्स्ट वी सॉल्व इट। फर्स्ट टेक दिस x term on left hand side and then solve it for x. x is find out to be greater than equals to -1. So हमें इंक्लूड करना है या -1 को एंड ग्रेटर देन दैट लेना है। So ये जितने भी नंबर्स हैं आपके नंबर लाइंस पे राइट हैंड साइड में ये आपका रिप्रेजेंट करेगा नंबर लाइन पे आपकी इस इनइक्वालिटी को। So this is the solution for your question number 18th. Then come to question number 20th. Solve the following inequalities and show the graph of the solution on number line. तो अभी तक हमने इनका सॉल्यूशन किया हुआ है, तो उसी वे में हम इसको भी सॉल्व करेंगे, देन इसको शो करेंगे ऑन नंबर लाइन। सो हाउ वी सॉल्व इट? फर्स्ट वी टेक एलसीएम ऑन राइट हैंड साइड फॉर आवर सॉल्यूशन। सो फर्स्ट एलसीएम लेंगे। एलसीएम इज 15। ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म को, सेकंड को 3 से। अब इसको सोल्व करते हैं फर्दर फॉर x के लिए। सो x/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, आ जाएगा आपका 25x - 10 - 21x + 9 over 15। देन वी क्रॉस मल्टीप्लाई दिस बोथ टर्म्स विथ 2 and 15। सो नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ये आएगा आपका 15x और ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ जाएगा, ये 4x रिमेनिंग बचा। 4x को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8x और ये -1, सो -2। ओके, देन टेक x टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड। सो ये आ जाएगा आपका 7x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। क्लियर? सो ये रिजल्ट आया 7x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2/7। सो इसके पॉइंट्स आएंगे आपके -2/7 टू इंफिनिटी, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बोला हुआ है, और ये लेंगे ओपन ब्रैकेट। ठीक है, नाउ इसको शो करते हैं ऑन नंबर लाइन आपका। सो ये 0 -2/7 का मीन्स है समथिंग यहां आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट से लेके और ये पूरा राइट हैंड साइड में आपके ये नंबर लाइन पर शो करेगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2/7 के लिए। क्लियर? In this way, we show these inequalities on number line. Then come to next questions of this exercise. Next हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 and 23, जो कि आपके वर्ड प्रॉब्लम्स है। सो इनको सोल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए पहले। Ravi obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test. Find the number if minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है? रवि को 70 और 75 मार्क्स मिले फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट में। हमें मिनिमम मार्क्स पता करने हैं उसके थर्ड टेस्ट के, सो डेट एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। सो एवरेज किसका गिवन है? जो आपका फर्स्ट यूनिट और जो सेकेंड यूनिट के टेस्ट के मार्क्स है उसका एवरेज हमें गिवन है। ठीक है, सो फर्स्ट हम लेट कर लेंगे एवरेज के टर्म को कंसीडर करके इसका सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि वो ही आपको कंडीशन गिवन है। सो फर्स्ट यूनिट टेस्ट के मार्क्स हमें गिवन है। गिवन थिंग क्या है? मार्क्स ऑफ फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट, ये आपको गिवन है। सबसे पहले गिवन को नोट कर लीजिए और जो फाइंड आउट करना है हमें। क्लियर? ये गिवन है। देन फाइंड द नंबर इफ मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट। तो फाइंड क्या करना है? थर्ड टेस्ट के मार्क्स। सो उसको लेट कर लेते हैं। लेट मार्क्स ऑफ थर्ड यूनिट टेस्ट, ठीक है, बी x। उसको क्या लेट कर लिया हमने? x, जिसको फाइंड आउट करना है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे कि अभी तक आप करते थे लैंग्वेज क्वेश्चंस में, वैसे ही करेंगे आप। क्या गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। एटलीस्ट, एक ये वर्ड थोड़ा नोटिस करना है। एटलीस्ट के लिए वो नंबर और उससे ज्यादा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मीन्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन आएगा यहाँ,
हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। ये एवरेज गिवन है। अब एवरेज आपको अच्छे से आता निकालना, 70 प्लस 75 प्लस x ओवर 3। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। जब एटलीस्ट बोल दिया वर्ड मीन्स 60 या 60 से ग्रेटर देन। क्लियर? सो हमने कंडीशन यूज कर ली जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा था। अब इसको सोल्व कर देंगे फॉर x के लिए, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21। तो इस तरीके से आपने अपनी ये वर्ड प्रॉब्लम सोल्व करनी है। फर्स्ट राइट डाउन द गिवन कंडीशन, देन लेट करना है जो आपको फाइंड आउट करना है, देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपने कंडीशन लगा देनी है जो क्वेश्चन में बोला हुआ। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सो ये आएगा आपके पास 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 180, और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180 माइनस 145 मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35। तो थर्ड टेस्ट में उसके मार्क्स कितने होंगे? 35 के इक्वल। ये आपका सॉल्यूशन है फॉर क्वेश्चन नंबर 21। इसी तरीके से अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को। 23rd क्वेश्चन देखिए, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजिक्यूटिव ओड। कंजिक्यूटिव कैसे बोल दिए? ओड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच। अब ये आपकी कंडीशंस गिवन है, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। क्लियर? तो फर्स्ट हम लेट करेंगे आपके ओड पॉजिटिव इंटीजर्स को। ठीक है, सो लेट फर्स्ट लेट किया हमने, लेट फर्स्ट ओड इंटीजर बी x। फर्स्ट को मैंने x बोल दिया, देन इट्स ओड कंजिक्यूटिव क्या हो जाएगा? बी x प्लस 2। ठीक है, तभी तो ओड बनेगा। ये दोनों हमने फर्स्ट लेट कर लिए। अब बोल रहा है बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। दोनों हमारे नंबर क्या है? 10 से छोटे हैं। तो फर्स्ट लेट कर लिया मैंने x को 10 से स्मॉलर देन, जो कि हमारा स्मॉलर नंबर है। देन नेक्स्ट कंडीशन गिवन है सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। दोनों का जो सम है x प्लस 2 वो मोर देन है 11 से। तो ये दो इक्वेशंस बनी हमारी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब इन दोनों की हेल्प से हमने अपना आंसर निकाल लेना है। सेकेंड इक्वेशन में आपकी लीनियर इनइक्वालिटी बन रही है। सो फर्स्ट इसको सोल्व करते हैं हम फॉर x के लिए, और एक वैल्यू यहाँ आ गई है हमारे पास, x इज लेस देन 10। सो यहाँ आ जाएगा आपका 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11, और 2x इज ग्रेटर देन 9, और x इज ग्रेटर देन 9/2, और वी कैन राइट x इज ग्रेटर देन 4.5। तो दो सिचुएशन मिली आपको, x लेस देन 10 है और ग्रेटर देन 4.5 है। और हमें नंबर कैसे फाइंड आउट करने हैं? पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहां से हमारे पेयर क्या बन जाएंगे? एज x इज ग्रेटर देन 4.5 एंड x इज लेस देन 10, सो रिक्वायर्ड कंजिक्यूटिव ओड इंटीजर्स भी क्या क्या ले सकते हैं हम इन दोनों के बीच में? b। 4.5 के बाद आपका ओड इंटीजर क्या बनेगा? 5, और उसका ओड कंजिक्यूटिव क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, इस तरीके से हम पेयर बना लेंगे। पेयर में पूछ रहे हैं ना आपसे। सो फाइनल आंसर बना हमारा 5 के साथ पेयर अप करेंगे 7 को, एंड लेस देन 10 है मीन्स 7 लेते हैं तो 9। सो ये आपका आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 23। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजिक्यूटिव इवन। अब यहाँ इवन बोल दिया है, पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। सेम क्वेश्चन है जैसे आपने 23 किया, वहां पर ओड पॉजिटिव इंटीजर्स बोल दिया था, यहाँ आपका इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोल दिया है। ठीक है, और ये आपकी कंडीशंस हैं जो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रख लेनी है। सो स्टार्ट करते हैं विद इट्स सॉल्यूशन। फर्स्ट लेट द फर्स्ट इवन पॉजिटिव इंटीजर बी। अब इवन के केस में हम 2 का मल्टीपल ही लेंगे,
ठीक है। सो ये आ गया 2x एंड इट्स कंजुगेटिव बी 2x प्लस 2, ये बनेगा इसका पॉजिटिव कंजिक्यूटिव। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशंस रख देंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, क्या बोल रहा है, दोनों के दोनों हमारे लार्जर देन क्या है 5। तो फर्स्ट तो ये कंडीशन आ गई x इज ग्रेटर देन 5/2 और 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 5। यहां से बन जाएगा आपका 2x इज ग्रेटर देन 3 और जब आप इसको ओपन करोगे x को तो दूसरी सिचुएशन आ जाएगी x इज ग्रेटर देन 3/2। ये तो आगे आपकी दो वैल्यू फर्स्ट कंडीशन से विच आर लार्जर देन 5। नेक्स्ट बोल रहा है सच दैट देयर सम इज लेस देन 23 और दोनों का सम क्या बोल रहा है, ये हमने लगाई फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, पार्ट्स में लिख लीजिए इसको। और सेकंड लगाएंगे उन दोनों का सम 2x प्लस 2, ये सेकंड कंजिक्यूटिव है, ठीक है। देयर सम इज लेस देन 23, लेस देन 23 बोल रहा है। सो ये इनइक्वालिटी बनेगी सेकंड कंडीशन से। अब इसको सोल्व करते हैं फॉर x। यहां से क्या सिचुएशन आएगी हमारी, 4x इज लेस देन 21 और x इज लेस देन 21/4, ठीक है। इसका मीनिंग है पॉइंट्स में देख लो एक बार क्या वैल्यू बन रही है, x इज लेस देन 5.3 बोल लो, ठीक है, 5.25 बन रहा है ये। और ऊपर जो सिचुएशंस आई थी यहाँ पे आपका x ग्रेटर देन होगा 1.5 और ये वाला होगा x ग्रेटर देन पॉइंट्स में जब आप निकालोगे 2.5, ठीक है। ये तीन कंडीशंस बनी। तो अब यहां से हम चेक कर लेते हैं कि आपका x ग्रेटर देन बोल रहा है 2.5 और x ग्रेटर देन बोल रहा है 1.5, ठीक है। 1.5 को भी इंक्लूड करना है, मींस हम डायरेक्टली बोल सकते हैं x बड़ा होगा 1.5 से और छोटा होगा 5.25 से। सो इन तीनों कंडीशन से हम यहां लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज x विल बी ग्रेटर देन 2.5 एंड लेस देन 5.25 और इनकी इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी इनके बीच में, देयरफॉर इंटीजर वैल्यू फॉर x, इंटीजर वैल्यू ऑफ x बोल दो या फिर, ठीक है, वो तो 3, 4 और 5 ही ले सकते हैं हम। सो पेयर ऑफ इवन कंजिक्यूटिव्स क्या बनेंगे यहां से 3, 4, 5 के लिए विल बी 3 रखेंगे तो ये बनेगा 6, ठीक है, और 8, 4 रखेंगे तो ये बनेगा आपका 8 और आपका 10, 5 रखेंगे तो ये बन जाएगा 10 और 12। सो ये आपका फाइनल आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 24। इस तरीके से आपने सोल्व करना है इन वर्ड प्रॉब्लम्स को। देन करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आप, द लॉन्गेस्ट साइड, ये ट्रायंगल का साइन दिया मैंने, ठीक है, ये ट्रायंगल का सिंबल होता है। सो द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 3 टाइम्स है शॉर्टेस्ट साइड का। तो फर्स्ट तो हमें लेट करना पड़ेगा शॉर्टेस्ट साइड। लेट द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर, देन लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगी इसका 3 टाइम्स, मीन्स 3x। अब आगे रीड करते हैं, एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। थर्ड साइड क्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, मीन्स 3x माइनस 2 सेंटीमीटर। ये लेट कर लिया हमने तीनों का। अब इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, फिर से एटलीस्ट वर्ड लगा दिया है, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ट्रायंगल के लिए। सो x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2, एटलीस्ट के लिए आप लगाओगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन 61। अब इसको सोल्व कर लेते हैं फॉर x। सो ये आ जाएगा आपका 7x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 63 और सिंपली x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। सो जो x आया वो क्या है, मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड।
सो मिनिमम लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, मिनिमम लेंथ आएगी 9 सेंटीमीटर। So this is the solution for question number 25th. नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे आपका एक्सरसाइज 6.2 जो कि आपका 2 डायमेंशनल ग्राफ पर बेस्ड है। सो स्टार्ट करते हैं विथ इट्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 6.2 एक्सरसाइज का, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इन ए 2 डायमेंशनल प्लेन। अभी तक आपने 6.1 में नंबर लाइन पे शो किया था लीनियर इनइक्वालिटी को, अब इसको शो करेंगे हम 2 डायमेंशनल में, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस पे आपका, ठीक। फर्स्ट इसको लीनियर इक्वेशन के इक्वल रख के एक्स और वाई की वैल्यूज लेंगे हम। सो फर्स्ट टेक इट एज 3x + 4y = 12 एज लीनियर इक्वेशन। अब आपका टेबल हम कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके लिए एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है, लेट करके। फर्स्ट मानो मैंने लेट किया x को 0, तो y आपका क्या आ जाएगा, यहां से x 0 हो गया, इट मीन्स y इज 3। सेकेंड लेट कर लिया मैंने y को 0, सो x क्या आ जाएगा 4, ठीक है। 3 से 4 वैल्यूज ही हम मैक्सिमम लेके चलते हैं, उसी से हम अपना ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट अगर मैंने लेट कर लिया y को 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से y को 1 लेट किया मीन्स x आपका आएगा 8/3, और उसको जब आप पॉइंट्स में लोगे 8/3 मीन्स 3 2 जा 6 और रिमेनिंग 2 मीन्स 2.6। और अगर मैंने x को लेट किया 1, तो y क्या आएगा आपका, y आएगा 9/4 और सिंपली ये आ जाएगा 2.3 के नियर अराउंड, ठीक है। अब इसका ग्राफ हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स वाई एक्सिस पे। सिंपली इसी को 2 डायमेंशनल प्लेन बोलते हैं आपका, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन। पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो पॉजिटिव रखेंगे 1 2 3, और ये 4 रख लीजिए, यहां से 1 2 3 4। अब ये वैल्यूज x 0 है, देन y इज 3, ये डॉट से रिप्रेजेंट किया मैंने, x 4 है, देन y इज 0, सेकेंड वैल्यू ये आ जाएगी। थर्ड x 2.6 के लिए y इज 1, 2.6 मतलब ये हाफ से थोड़ा सा इधर, y क्या आएगा हमारा 1, मीन्स ये पॉइंट आएगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट है x 1 के लिए y इज 2.3, x 1 y इज 2.3, ये यहां आ जाएगा आपका पॉइंट। तो ये स्ट्रेट लाइन आ रही है आपकी, पॉइंट से ही ड्रॉ करना, ठीक है। ये आपका ग्राफ हो गया 2 डायमेंशनल प्लेन में फॉर दिस लीनियर इनइक्वालिटी। ऐसे आपने शो करना है अपने ग्राफ को बाय टेकिंग एनी 2 वैल्यूज या 3 वैल्यूज फॉर x एंड y फॉर द गिवन इक्वेशन, क्लियर। सो आपकी 6.2 इसी पर बेस्ड है 2 डायमेंशनल ग्राफ के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम रिप्रेजेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ये आपकी इनइक्वालिटी गिवन है, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है 2 डायमेंशनल प्लेन में। सो फर्स्ट वी टेक इट एज लीनियर इक्वेशन मीन्स इक्वल्स टू 2 रख लेंगे। यहां से तो आपका सिंपल है, व्हेन वी टेक x इक्वल्स टू, टेबल ही ड्रॉ कर लो, ठीक है। सिंपल रहता है, आपने पॉइंट्स को लोकेट करना। फिर x को 0 लोगे तो y इज -2, y को 0 लूंगी तो x इक्वल्स टू 2, ठीक है। और 2 वैल्यूज रखनी है, और तो चेक कर लो। y को जब 2 पुट किया मैंने तो x आपका 4 आ जाएगा, और जब मैं x को 2 पुट करूंगी तो y क्या आएगा आपका 0, ठीक है। y इधर जाएगा ना राइट हैंड साइड में, 2 - 2 0। सो 3-4 वैल्यूज मैक्सिमम आपका बहुत है ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए, सफिशिएंट है डाटा। अब हम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं 2 डायमेंशनल प्लेन में। ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस। सो पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फर्स्ट
अब लोकेट करते हैं इन पॉइंट्स को। x0 के लिए y इज -2, y इज -2 x0 पे, ये पॉइंट हो जाएगा। सेकंड y0 x is 2, दिस वन। सेकंड थर्ड है y2 एंड x is 4, ये पॉइंट आएगा। देन बोल रहा है y0 x is 2, y0 x is 2, तो ये तो सेम ही पॉइंट आ गया, ये वाला और ये, तो ये 3 पॉइंट्स बने। तो हमारा ग्राफ रिप्रेजेंट हो जाएगा ये 4x माइनस वाई। अब ये लेस देन इक्वल्स टू 2, लेस देन इक्वल्स टू 2, मतलब सारी जो वैल्यूज है हमारी वो या तो 2 पे लाई करेंगी या 2 से लेस देन होंगी। तो ग्राफ से भी ऐसा ही शो हो रहा है, 2 पे पॉइंट आ रहा है या फिर उससे लेस देन, मीन्स ये, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ फॉर आवर लीनियर इनइक्वालिटी x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 2। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका इससे जो मिसलेनियस के थोड़े से क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो करेंगे। सो थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल मोर एंड मोर।